साथियों नमस्कार। कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेवड़ी कल्चर पर। रेवड़ी कल्चर की चर्चा आजकल हमारे राजनीतिक दलों के बीच में बहुत ज़्यादा है, समाज में भी बहुत ज़्यादा है और हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी इस चर्चा में बहुत रुचि ले रहे हैं। ये रेवड़ी कल्चर होता क्या है, पहले हम इस पर बात करें। जनता को जो सुविधाएं मिलती हैं, अगर वो सुविधाएं जनता को हम फ्री में देने लगें तो इसे रेवड़ी कल्चर कहते हैं। तो हमारे यहाँ एक मुहावरा है ना कि रेवड़ी की तरह बांट रहे हो क्या, तो इसे रेवड़ी कल्चर कहते हैं। अब ये सुविधाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है। ये अगर हम जनता को फ्री में देने लगते हैं तो इसे रेवड़ी कल्चर आजकल कहा जा रहा है। किसानों की कर्ज माफ़ी भी इसी में आती है, व्यापारियों का कर्ज माफ़ी भी इसी में आती है। अब राजनीतिक दलों के द्वारा ये वायदे तो कर दिए जाते हैं चुनाव के समय, जब वो जीत जाते हैं तो इन वायदों को पूरा करने का उनके ऊपर दबाव भी रहता है, वो ये वायदे पूरे करते भी हैं। अब ये जब आप फ्री में सब दे देंगे तो दूसरी योजनाओं के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। सड़क बनानी है, आपको पुल बनाने हैं और इस तरीके की अन्य बहुत सी सुविधाएं हैं जिन पे आपको काम करना है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा। ये प्रधानमंत्री महोदय का भी कहना है कि ये जो फ्री की योजनाएं हैं ये राष्ट्र के हित में नहीं है, ये राष्ट्र का अहित करती हैं। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात और भी ध्यान देने की है कि जिन राज्यों में बिजली और पानी फ्री में जनता को दिया गया है, तो ये आकलन किया जाना चाहिए कि इन 5, 6, 10 सालों में, 15 सालों में जो लोग दे रहे हैं उस जनता का उत्थान कितना हुआ है, सुधार कितना हुआ है। क्या अनंत काल तक उन्हें आप फ्री में देते रहेंगे। ये तो आप उन लोगों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं जिनको वास्तव में फ्री मिलना चाहिए। मेरा भी अपना ये मानना है कि जो बहुत कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, बहुत ही वंचित वर्ग के लोग हैं, जो अपनी अर्निंग बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, उनके लिए सुविधाएं दीजिए। उन्हें भी अनंत काल तक के लिए मत दीजिए। उनको सुविधाएं देने के साथ साथ ऐसी योजनाएं उनके लिए लागू करिए, ऐसी योजनाएं बनाइए उनके लिए कि वो मजबूती से अपने पैरों पर खड़े हो सकें और आने वाले समय में उनको भी मुफ्त में इन सुविधाओं से हटाया जा सके। क्योंकि अनंत काल तक मुफ्त की योजनाएं देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है। अब आप ये कैसे कर सकते हैं कि भाई 200 यूनिट अगर बिजली 200 यूनिट तक कोई जलाता है तो हम उससे पैसा नहीं लेंगे। जो लोग सक्षम हैं पैसा देने के लिए, उनसे आप पैसा क्यों नहीं लेंगे। जो लोग शिक्षा, चिकित्सा की खर्चे अपने उठा सकते हैं, उनसे आप पैसा क्यों नहीं लेंगे। अगर पैसा नहीं लेंगे तो तमाम अन्य योजनाओं के लिए आप पैसा कहाँ से लाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये कल्चर जो है ये लोगों को काम ना करने के प्रति भी प्रेरित करता है। अब जैसे कि अभी एक चैनल पर चर्चा हो रही थी तो उसमें एंकर कह रहा था कि जैसे किसान है, आप उसको बराबर फ्री में पानी दिए जा रहे हैं, बिजली का पैसा उससे नहीं ले रहे हैं, पानी का पैसा उससे नहीं ले रहे हैं, तो उसके अंदर ये प्रवृत्ति जन्म ले लेती है कि हम वही फसल उगाएं जिसमें पानी ज़्यादा लगता है। वो अन्य फसलों की ओर ध्यान ही नहीं देगा, यानी कि वो मेहनत से करने से कटने लगेगा। इसी तरीके से बराबर जिनको आप सुविधाएं देते रहेंगे वो मेहनत से कटने लगेंगे। और ऐसी योजनाएं लागू करना जो समाज में मेहनत न करने के लिए प्रोत्साहित करें, ये तो बहुत अनिष्टकारी है भविष्य के लिए। दूसरा ये है कि हम में से कुछ लोग भी बोलते हैं कि राज्य तो कल्याणकारी राज्य होता है, जनता के कल्याण के लिए राज्य होता है। अगर वो जनता को फ्री में कुछ सुविधाएं दे रहा है तो इसमें बुराई क्या है। बहुत बुराई है दोस्तों। कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब होता है कि जब कोई आपदा आए तो सरकारें बिना किसी भेदभाव के जनता को मदद करें। जैसे कि अभी कोरोना की आपदा आई
इसमें 200 करोड़ टीके सरकार के द्वारा पूरे देशवासियों को लगाए गए। किसी से भी पैसा नहीं लिया गया, लिया भी नहीं जाना चाहिए था। जैसे बाढ़ आती है, किसानों को बाढ़ की मदद दी जाती है, तो वो मदद दी जानी चाहिए। इसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। ये नहीं कि आप बस मन में आया आप टैक्स पेयर का पैसा खर्चा किए जा रहे हैं। टैक्स पेयर के पैसे का इस तरीके का दुरुपयोग टैक्स पेयर के साथ अन्याय नहीं है क्या? आखिर जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको उनके टैक्स पेमेंट के बदले आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं? यही कि उनका पैसा लेकर के दूसरों को फ्री में बांट रहे हैं। ये देश के हित में नहीं है, ये समाज के हित में नहीं है, और ये हमारे लोगों के बीच में काम ना करने की प्रवृत्ति को भी प्रेरित करता है, जो कि बेहद अनिष्टकारी है। दोस्तों, इस समस्या पर आप विचार करिए, और आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। अपने विचार कमेंट्स में लिखिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मेरा अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कल फिर किसी दूसरे मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए मैं रहूँगा, और आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।